हम यही कहेंगे कि आप लोग बदलाव कीजिए, एक मजबूत सरकार लाइए जो आपके हितों की रक्षा कर सके, जो सुनवाई कर सके, जो कार्रवाई कर सके। तो ज्यादा कुछ आज हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कहेंगे, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन आप सब लोगों से हम यही आशा और विश्वास के साथ हम जाएंगे कि आप लोग आने वाले भविष्य को देखिएगा और भविष्य को देखते हुए आप लोग जो है निर्णय लेने का काम कीजिएगा। एक बात तो हम कहेंगे कि अभी डिमांड कर रहे थे कि बीटी एक्ट जो है 1949 का, बुद्धा टेम्पल एक्ट, इसका हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी जो है अपना पक्ष रखा है और हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और भगवान बुद्ध ने चाहा सरकार बनेगी तो जरूर इस काम को हम लोग जो है सबसे पहले पूरा करने का काम करेंगे। और यही नहीं, माताएं बहनें हैं बड़ी संख्या में, पूछ लीजिए गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया है। 900। हिम्मत नहीं हो पाता है कि बढ़वाए कि ना बढ़वाए गैस। अभी फिर 50 रुपया बढ़ गया कुछ दिन पहले, बढ़ा कि नहीं बढ़ा 50 रुपया। अब घर कैसे चली, कमाई है नहीं, खर्चा ज्यादा हो गया है। इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लाएंगे और हर बहन और माता के खाता में हर महीना प्रति माह 2500 रुपया सीधे खाता में डलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया चला गया है, उस गैस सिलेंडर को 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर लगा है, लोग परेशान हैं, दिक्कत आता, बिजली के बिल से लोग परेशान है कि नहीं है। अनाप शनाप बिल आता है, केस मुकदमा कर देता है। तो आप समझिए कि हम लोग 200 यूनिट, हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे हर एक घर। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप सब लोगों से हम एक सवाल पूछे, देश में सबसे महंगा बिजली कौन से राज्य में मिलता है? बिहार में। और सबसे गरीब राज्य कौन है? अमीर राज्य को सस्ता बिजली और गरीब राज्य को महंगा बिजली। सही बात है, ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ये न्याय है? कोई कुछ सरकार 20 साल से क्या कर रही है? सुतल है, गरीबे को चूस रही है, अमीर का कर्जा माफ कर रही है, किसान पर लाठी मार रही है अगर वो अपना हक के लिए, एमएसपी के लिए अगर लड़ाई लड़ता है तो। ये तो चूस लेगा पूरा। तो हम लोगों की सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। चलो ठीक है। और कितने नौजवान है फॉर्म भरते हो कि नहीं नौकरी के लिए, बीपीएससी वगैरह के लिए? कितना दाम है उसका फॉर्म का? 1000 ना घट गल है, कहीं 500, अभी फिर बढ़ा दिया था शायद 100 रुपया या 50 रुपया। फॉर्म में भी पैसा बढ़ाया है। तो हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म फीस माफ हो जाए। फ्री में और ये भी नहीं, नौजवान लोग जाता है, तैयारी करता है, भर दिन रात परीक्षा का सेंटर में जाता है, किराया आने जाने का खर्च होता है। अब पता चलता है सेंटर पहुंचले पेपर लीक हो कि गया, परीक्षा रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया। तो हमारी सरकार आई तो एक गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा। दूसरा कि आप परीक्षा सेंटर से आइएगा, घर वापस जाइएगा तो उसका किराया भी आप लोगों को देने की जरूरत नहीं, सरकार देने का काम करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
बिहार के लोगों को 100% बिहार में जो भी वैकेंसी निकलेगी वो पूरा अधिकार बिहार के लोगों का होगा, यानी 100% डोमिसाइल हम लोग जो है लागू करने का काम करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में काम मिले, बाहर का लोग आकर के यहाँ काम ना करे। ये हम लोग नीति हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और ये भी नहीं, और भी हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन समय आने दीजिए। समय पे जो है हर चीज हम लोग आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। हम सबको महात्मा बुद्ध से सीखना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। आजकल लोग इतना टेंशन में रहता है, छोटा छोटा बात पे लड़ाई झगड़ा करता है। आपस में देखिएगा कितना हत्या हो रहा है, कितना वो हो रहा है, छोटा छोटा चीज के लिए तनाव पैदा हो रहा है। तो इन सब चीजों से हम लोगों को बचने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा तो हम भूल ही गए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो 400 मिलता है उसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए हम लोग करने का काम करेंगे। आज गांव देहात में जाइए तो बुजुर्ग महिला आती है, बाबू वृद्धा पेंशन नहीं मिला था समय पे, और समय पे मिला तो उसमें से भी 50 और 100 रुपया खींच लेता है। आप लोग थाना ब्लॉक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? काम होता है दाखिल खारिज में कितना घूसखोरी चल रहा है। दिल पे हाथ रख के बोलेगा कि थाना ब्लॉक में कितना घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ईमानदारी से बोलिएगा। तो ऐसी सरकार, हर कोई तबाह है, हर कोई त्रस्त है, तो अब बदलने की जरूरत है। बदलाव कीजिए और तेज रफ्तार से हम सब लोग कोशिश करेंगे कि बिहार को आगे ले जाने का काम करें और बिहार को अव्वल राज्यों में हम लोग ले जाने का काम करें। ये हम लोग सब लोगों का प्रयास होगा। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बातों को यही विराम देते हुए आप सब लोगों से विदा लेते हैं। फिर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों की आवाज को, जनता की आवाज को, जनता के मुद्दे को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। अब मैं नयन कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा